बिहार में अवैध बालू खनन का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि समस्तीपुर जिले में मिट्टी के अवैध खनन का मामला जोरों पर चलने लगा। मिट्टी के अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है, वह भी समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल में। रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों मिट्टी अवैध खनन का मामला इसलिए अवैध रूप से परवान चढ़ा हुआ है क्योंकि इन दिनों मृत बागमती नदी में सैकड़ों ट्रैक्टर प्रतिदिन मिट्टियां काटती नजर आ जाएगी। सैकड़ों की संख्या में इन ट्रैक्टरों के द्वारा मिट्टी का अवैध कारोबार दबंगों के द्वारा चलाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि मृत बागमती नदी में मिट्टी कटाई के कारोबार पर रोक लगाने वाले अंचलाधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। वास्तविकता जो भी हो, मृत बागमती नदी रोसड़ा एवं खानपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खानपुर एवं रोसड़ा के अंचलाधिकारी इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जिले में खनन पदाधिकारी का पद भी है और खनन पदाधिकारी के रूप में नीलेश कुमार कार्यरत है। रोसड़ा क्षेत्र के सिंघिया, हसनपुर, रोसड़ा, शिवाजी नगर, विभूतिपुर में खासकर मिट्टी के अवैध खनन का कारोबार परवान चढ़ता जा रहा है। करे नदी के किनारे भी अवैध ढंग से मिट्टी के कारोबार हो रहे हैं। इसी प्रकार से बूढ़ी गंडक नदी के किनारे भी, जबकि मृत बागमती नदी की पेटी से मिट्टी काटे जा रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पर यदि गौर करें तो बताया जाता है कि जेसीबी संचालकों के द्वारा अधिकारियों को एक तयशुदा राशि पहुंचाई जाती है। फलस्वरूप यदि कोई कंप्लेन भी करता है तो अधिकारी पहले जेसीबी संचालक को दूरभाष से सूचना कर देते हैं ताकि वह मिट्टी कटाई वाले स्थल से फरार हो जाए। फिर अधिकारियों की टीम पहुंचती है। लेकिन यदि आप इस पर गौर करें तो मृत बागमती नदी में सैकड़ों स्थलों पर मिट्टी कटाई के सबूत आज भी आपको दिख जाएंगे। आखिर यह मिट्टी कटवाता कौन है? अधिकारी नहीं तो कौन करता है ये अवैध कारोबार मिट्टी का? बताया जाता है कि 100 रुपये टेलर मिट्टी के लिए जाते हैं। आखिर नदियों में मिट्टी को बेचता कौन है? खरीदने वाले तो पता होते हैं, लेकिन बेचने वाले कौन हैं? ये दबंग किस्म के लोग हैं जो मिट्टी को बेच रहे हैं। आखिर मिट्टी के इस अवैध कारोबार का हिस्सा अधिकारियों तक नहीं जाता है तो अधिकारी इन कारोबारियों को पकड़ते क्यों नहीं? अवैध खनन के इस मामले में जेसीबी एवं ट्रैक्टर को जब्त क्यों नहीं की जाती है? सबसे बड़ी बात है कि जो भी ट्रैक्टर चलाए जाते हैं उसके टेलर के रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। अवैध रूप से कारोबारी अवैध ढंग से बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर के टेलर से मिट्टी के अवैध कारोबार में संलिप्त है। आखिर रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में हो क्या रहा है? नए नए आए अनुमंडलाधिकारी मोहम्मद मुस्तकीम भी इस कारोबार को रोक पाने में असफल है। कहा जाता है कि कई लोगों ने आवेदन भी किया है, कई लोगों ने दूरभाष से सूचना भी दी है, लेकिन इन सूचना के बावजूद अवैध मिट्टी खनन का यह मामला परवान पर चल रहा है। यदि आप गौर करें तो मनरेगा की मिट्टी भराई भी टेलर से हो रही है और इन नदियों में मिट्टी कटाई का कारोबार चल रहा है। नदियों की मिट्टी से मनरेगा की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों को बंधी बंधाई कमीशन मिल जा रही है और वे इसका ख्याल नहीं कर रहे हैं कि यह अवैध मिट्टी खनन कैसे रुके। आखिर यह कब रुकेगा? इसे कौन रोकेगा? कौन इसके खिलाफ आवाज उठाएगा? मीडिया वाले यदि प्रश्न उठाते हैं तो उनके प्रश्न को भी अनसुनी किया जाता रहा है। आखिर बालू की तरह ही मिट्टी के अवैध कारोबार में दबंगई परवान चढ़ता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति बगैर दबंगों से मिट्टी खरीदे नदियों में मिट्टी नहीं काट सकता। आखिर ये दबंग मिट्टी क्यों बेच रहे हैं? नदियों की मिट्टी बेचने के लिए ये दबंग इस प्रकार के माहौल बना चुके हैं कि 100 रुपये टेलर यदि इनकी मिट्टी की कीमत नहीं मिले तो ये जेसीबी और ट्रैक्टर को जाने नहीं देते हैं। आखिर ये दबंग लोग हैं कौन? इस दबंग पर कौन कार्रवाई करेगा? मनरेगा की योजनाओं को ट्रैक्टर से भरा जाना और नदियों से मिट्टी की कटाई का मामला
अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह विषाक्त होता चला जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बालू के अवैध खनन का मामला बिहार में विषाक्त हो चुका है। अवैध कारोबार बालू का फल फूल रहा था, उसी प्रकार से मिट्टी का भी कारोबार फल फूल रहा है। आखिर इसे कौन रोकेगा? समस्तीपुर के जिलाधिकारी या समस्तीपुर के खनन अधिकारी? पूरे बिहार के लोगों के बीच इन दिनों अवैध कारोबार को लेकर सरकार की फजीहत भी हो रही है, फिर भी मिट्टी के इस अवैध कारोबार को रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। आखिर नदियों से मिट्टी के कटाई के लिए अधिकारी कितने दोषी हैं, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।